ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मेरी बच्ची कहाँ है? बता मेरी बच्ची को कहाँ रखा है? मैं जानती हूँ, तुझे पता है नुपुर? नहीं पता मुझे। पता होता तो बता नहीं देती मैं आपको। आपको क्या पता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? मैं जानती हूँ तूने ही नुपुर और कृष्णा को किडनैप किया है। कृष्णा? कृष्णा भी किडनैप? हे भगवान, मेरा कान्हा भी किडनैप हो गया। भगवान उन पापियों को छोड़ना मत आप। लेकिन वकील साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्णा ने आपकी बेटी को भगाया? दोनों को तूने ही अगवा किया है। चुप बैठ। बिना सबूत के हम ऐसा नहीं बोल सकते। समझने की कोशिश कीजिए, ये जानबूझ के आपको उकसा रही है ताकि आप कोई गलती करें और ये आप पे केस कर सके। मेरी बच्ची, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत। आप बहुत काबिल वकील हैं वकील साहब। अब आप कृष्णा की तहकीकात कराइए, सच खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। मेरी मानिए बात। आप दे दी सलाह आपने, है? हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। यहाँ तलाशी में तो कुछ भी नहीं मिला। कैसे मिलेगा इंस्पेक्टर साहब? मुजरिम को तो ये खुद अपने घर लेकर गई थी और यहाँ आकर हम शरीफों पर इल्जाम लगा रही हैं। आइए। फिर ये ऑटो वाले अंकल मिले, वो हमें घर ले आए। हमारे भी हैं ऐसे दो बच्चे प्यारे प्यारे। आज हमने इनको बचाया, कल कोई हमारे बच्चों की भी रक्षा करेगा। आप भगवान स्वरूप हैं हमारे लिए। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बहू जी, हमें शर्मिंदा मत कीजिए। इधर मैडम, मुझे तो लगा था कि अब छोटी बेबी को देख के खुश होंगी। शाबाश कृष्णा, तुमने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। हम सब तो बस कोशिश करते रहे। तुम अकेले अपने दम पे नुपुर को वापस ले आए। अच्छाई और सच्चाई में ताकत होती है, ये तुमने सिद्ध कर दिया कृष्णा। ये कृष्णा, ये चोट कैसे लगी? नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत पुराना घाव है, कुछ नहीं है। भैया, मम्मी कहती है झूठ नहीं कहना चाहिए। तो सच क्या है बताओ? मम्मी मुझे चोट ना लगे इसलिए भैया ने हाथ बीच में रख दिया। लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इस बच्ची को किडनैप करने में इस शातिर कृष्णा का ही हाथ है। अब बाबूजी क्या, कैसे, कब से क्या फायदा है? चलिए जी मान लेते हैं कि नुपुर को किडनैप करने में शातिर कृष्णा का हाथ है। लेकिन एक बात बताइए जिया जी, ये शातिर कृष्णा नुपुर को घर लेकर क्यों आ गया फिर? अरे बहुत बड़ा उस्ताद है ये, अब यही बताएगा। बताओ।
जीजा जी, नुपुर ठीक से बात भी नहीं करती थी कृष्णा से, अब भैया बुला रही है उसे। जरा सोचिए ना क्यों। एक बात बताओ, तुम्हें कुछ समझ में आया? किसी को देखा तुमने? किसने किया था ये सब? कुछ समझ में आया? हाँ मम्मी, एक खतरनाक आंटी थी, उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी, बिल्कुल वर्चर जैसी। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। मत डरो, तुम्हें तो आंटी याद नहीं आएगी। ललिता ने किडनैप किया था। मैंने कहा था ना। किस गलतफहमी में हैं आप? आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि इस घर में एक विभीषण रहता है। आप अपनी कार्रवाई ठीक से कीजिए। वही तो मैं कर रहा हूं। राम बाबू, जरा इन सबको बताना कि क्या हुआ था। मैं खड़ा था कि अचानक भागता हुआ कृष्णा मेरे पास आया और उसने पूछा कि यहाँ जो टेम्पू खड़ा था वो कहाँ गया। अंकल, अंकल, यहाँ पर एक टेम्पो था, कहाँ गया आपने देखा? हाँ, कुछ देर पहले निकला है। क्या हुआ? वो जो हलवाई आए थे ना, वो गायब है, और छोटी बेबी नुपुर जी, वो भी नहीं मिल रही। मैं लगातार भागता रहा कि रोक पाऊं टेम्पो को, और मैं भागते भागते गिर गया। मुझे बड़ी शर्म आई कि एक छोटा सा बच्चा अपनी जान पर खेल गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। छोटा सा बच्चा अपनी जान पे खेल गया और उसने नुपुर को बचा लिया। बाबूजी, चलो माना, जो दिख रहा है उस हिसाब से इस लड़के ने नुपुर को बचाया है, और सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता इंस्पेक्टर साहब। और सच्चाई ये है, ये लड़का सजा याफ्ता मुजरिम है। और हमारा दिल कहता है कि इसमें कुछ ना कुछ खेल जरूर है। आएगा, एक दिन पकड़ में आएगा। तुमने आज क्या किया है हमारे लिए, ये तुम भी नहीं जानते। खुश रहो बेटा। तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया, कृष्णा। यशोदा, पहले इसकी मरहम पट्टी कर दो, फिर बच्चों को नहलाकर कुछ खिला पिला दो। कोई तो लो बोले, बस एक बार मेरे हाथ सबूत लग जाए ना, फिर याद आया वो सबूत कहाँ मिलेगा। वो फोटो कृष्णा की माँ की नहीं, उसके बाप की है। और एक बार वो फोटो हमारे हाथ लग गई ना, तो देखना बंसल जी, हम उस यशोदा रानी को ऐसा तिगनी का नाच नचाएंगे ना कि पूरे घर में ना घूमती नजर आएगी। वैसे हम तुमको एक बात बताएं, हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि ललिता पकड़ी ना जाए।
क्योंकि अगर वो पकड़ी नहीं गई, शक करने की हमारा इलाज चल रहा है, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर वो शक करने वाला हार्मोन होता है ना, अरे भैया, अरे कृष्णा बेटा, वो कभी कभी ऐसा उछाल मारता है, ऐसा उछाल मारता है कि भैया अपने आप ऐसो बन जाता है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें माफ कर दो। अब ऐसा मत कीजिए छोटी मालकिन। छोटी मालकिन नहीं, तो सबके सामने पर्सनली तो हम तुम्हारी बुआ हैं। हमें बुआ बोलो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अपनी इस गंदे वाली बुआ को माफ कर दो। अब हाथ मत जोड़िए, ये अच्छा नहीं लग रहा। हाय, कितना प्यारा बच्चा, कितनी महान, कितनी ग्रेट माँ होगी वो जिसने तुम्हें पैदा किया। हजारों में एक हो, नहीं, लाखों में एक होगी। अरे नहीं, वो तो करोड़ों में एक होगी, है ना? और एक हम ऐसा मत कीजिए, मैंने आपको माफ कर दिया। ये इसलिए नहीं कि तुम हमें माफ कर दो, वो तुम्हें पता है तुमने हमें माफ कर दिया। ये तुम इसलिए कर रहे हैं ऐसे कि हम कितने बड़े अभागे हैं, बताओ, जो तुम्हारी माँ को नहीं देख पाए। बहुत पाप किए हैं हमने, इसीलिए इस दर्शन से ना हम वंचित रह गए। काश हम तुम्हारी माँ को देख पाते। वो ग्रेट माँ कैसी दिखती होगी, है ना? तुम्हारे जैसे सुंदर होगी, है? अब हमारी जैसी ऑर्डिनरी थोड़ी दिखेगी, है? हम तुमको बता नहीं पा रहे हैं बेटा कि हमारे अंदर ना ऐसी तड़प उठ रही है, ऐसी तड़प उठ रही है। पता है, ये जो तड़प है ना, ये प्यार वाला हार्मोन है। अरे कृष्णा बेटा, हमको ना तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार आता है। अरे तुम हमें सोनू जैसे काहे दिख रहे हो? वही आंखें, वही बाल। हाँ अशोक जी, आप भी ध्यान से देख लीजिए कृष्णा की माँ की तस्वीर। आपका देखना बहुत जरूरी है। आप वकील हैं कृष्णा के, उसके अतीत के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, उसकी भविष्य की लड़ाई को उतनी ही मजबूती से लड़ पाएंगे आप। और हाँ अशोक जी, मुझे इस बात का यकीन है कि कृष्णा की माँ की आत्मा उसके आसपास ही है। और हाँ, आपको देखकर उसे तसल्ली होगी कि उसे और उसके बेटे को न्याय मिले। इनकी बातों को मैं एक क्लाइंट को फोन करके आता हूँ। यशोदा मैडम, जब माँ ही नहीं रही, फिर उनके लिए न्याय का क्या करूँगा? मुझे नहीं चाहिए कोई न्याय। किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, और यशोदा जी को तो बिल्कुल नहीं। प्लीज प्लीज जीत जी। यशोदा से कैसे ना कहें हम भाई? जैसे तुम हमारे भाई हो, वैसे यशोदा भी तो हमारी भाभी है। अच्छा, तुम चाहते हो कि जैसे तुमने उसको धोखा दिया है, वैसे हम भी उसको धोखा दें? अरे राम रे राम,
एक औरत होकर हम दूसरी औरत को कैसे धोखा दे सकते हैं भाई, और वो भी इतने संगीन मामले में। वो बेचारी तो अनजाने में ही अपने सौतन के बेटे को कितने प्यार से पाल रही है, और तुम चाहते हो कि जो तुम्हारी ये करतूत है उसके बारे में हम किसी को ना बताएं, हैं? तुम हमसे ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हो, हैं? भाई आदत नहीं है हमारी इशू बनाने की, लेकिन सोचो अगर तुम्हारी ये यशोदा रानी की फोटो के बगल में तुम्हारी माला की फोटो टक जाए तो फिर क्या होगा? भाई ऐसा सोच करके ही ना हमारा तो दम घुटा जा रहा है। और सोचो अगर घर वालों को कहीं ये पता चल गया कि तुम्हारी इस करतूत के बारे में हमें पहले से पता था, तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचो अम्मा, बाबूजी, यशोदा, महुआ, अरविंद और वो छोटी छोटी सी नुपुर और आस्था क्या सोचेंगी हमारे बारे में? हमारे मुंह पे तो काली कुछ जाएगी भाई। मतलब जिंदगी के साथ खिलवाड़ करो तुम और उसका पाप का भागीदार बने हम। भैया हम तो जा रहे हैं घर वालों को सच बताने। जी 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 हाँ। जी, मैंने किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ। माला मुझे छोड़कर गई, मुझे पता ही नहीं था। जी प्लीज किसी को कुछ मत बताना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जी भाई तुम कुछ भी नहीं ठीक कर पाओगे, जो करना है वो हम ही को करना पड़ेगा, है? हम जाते बता दे। जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा जी। लेकिन अगर आपने अपना मुंह खोला ना जी तो मेरे हाथ से ये गलती सुधारने का मौका चला जाएगा जी। सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मेरा घर उजड़ जाएगा जी। तू राखी बांधती है मुझे, उस रिश्ते की तो लाज रख ले जी। प्लीज किसी को कुछ मत बोलना जी। आप जो बोलोगी ना मैं वो करूंगा जी, मैं वो करूंगा। जो कहेंगे वो करोगे? हाँ जी मैं सब करूंगा। अरे उठो, खड़े हो जाओ, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हो। हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे, इसे थोड़ी बनाएंगे, वैसे भी आदत नहीं है हमारी। हम अपने भाई की मजबूरी का फायदा थोड़ी उठाएंगे। तुम तो हमें बचपन से जानते हो, लालची थोड़ी है हम, है? हाँ लेकिन अब तुम्हें हम क्या बताएं। लोगों की जिंदगी में तकलीफ आती है और हमारी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा है। तुम्हारे जीजा जी ना जुए में बहुत सारा पैसा हार गए, और अगर उन्होंने समय पर वो पैसे वापस नहीं किए ना जी जी बताइए ना, कुछ काम है? काम वाम छोड़ो, तुम तो हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलिए। हम सोच रहे हैं कि इस होली में तुम्हें सोने का कंगन दें। आदत नहीं है हमारी इशू बनाने की, लेकिन आज हम जान गए हैं कि तुम कितनी महान हो। इस घर को, इस सबको ना इतना संजो के संवार के तुमने रखा है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हें गिफ्ट दे। तो बस सोने का कंगन दे रहे हैं तुम्हें। आते हैं, जा रहे हैं सुनार को ऑर्डर देने।
ये कृष्णा जिसे मैं बेसहारा समझ के घर ले आई थी, ये कृष्णा जिसे मैं अपना मान बैठी थी, ये कृष्णा जिससे पूरा घर नफरत करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पति उससे हमदर्दी रखते थे। वो कृष्णा मेरे सौतन का बेटा है। सौतन का बेटा मतलब पूछिए। दिन भर न्याय और कानून बांचते रहते हैं ये। बताइए ना अशोक जी, ये कृष्णा कौन है आपका? आप सब पूछिए ना इनसे, पूछिए कौन थी इसकी मां? चलिए मैं ही बता देती हूँ। माला नाम था उसका। माने कि वो आपके पास वापस कभी नहीं आई। सही नफरत करता था मैं आपसे, आप हो ही इसी लायक। आप बहुत घटिया इंसान है, बहुत घटिया। मैं कहीं में भी चला जाऊंगा, लेकिन इस घर में आप सबके पास वापस कभी नहीं आऊंगा मैं, कभी भी नहीं। और दफा हो जाए यहाँ से। मुझे तो लगता था कि मेरा बाप सिर्फ हमारे लिए बुरा था, लेकिन नहीं, आप तो जैसे मेरी माँ के साथ थे, धोखेबाज, अपने बच्चों और पूरे परिवार के साथ है, धोखेबाज, बुरे इंसान, घटिया इंसान है, बहुत घटिया, बहुत घटिया। दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वकील साहब, आपने अपनों के साथ अन्याय किया। एक उस मां के साथ जिसका बच्चा चौखट के बाहर है। यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, और अब तो 6 महीने तक मुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, और टेंशन मत लीजिए। कृष्णा, तुम इस घर में बिल्कुल निश्चिंत होकर रहो। अब से ये घर तुम्हारा अपना घर है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तुम मुझसे कहना। हो सकता है कृष्णा कि घर के कुछ सदस्यों का व्यवहार तुम्हारे प्रति रूखा हो, लेकिन तुम ये मान लेना कि ऐसा हर घर में होता है। इट्स ओके, दुखी मत होना। देखना कृष्णा, एक दिन घर का हर सदस्य तुमसे प्यार करने लगेगा। कोई भी सदस्य तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता।
तुम हो ही इतने प्यारे, ठीक है? माँ भी यही कहती थी कि मैं इतना प्यारा हूँ कि कोई मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकता। सबको मुझसे प्यार हो जाता है, पर मैं उससे ये कभी नहीं कह पाया कि मुझे बाकी सबके प्यार की जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ उसी का प्यार चाहिए। मुझे तो पता नहीं था कि माँ मुझे ऐसे छोड़कर चली जाएगी, नहीं तो मैं उससे जरूर कहता कि उसका प्यार बाकी सबके प्यार से बढ़कर है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पर माँ चली गई। हे कृष्णा। नहीं सर, रहने दीजिए, मैं अपने आंसू खुद पोंछ लूंगा। आपका तो मेरे साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी आप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अपने घर में रहने के लिए मुझे जगह दी, मेरा ख्याल रख रहे हैं। आप और यशोदा मैडम सबसे अच्छे हैं। और पता है, आज तो यशोदा मैडम ने मेरी माँ की तस्वीर यहाँ रखवा भी दी। आज तक सब माँ को गलत ही कहते थे, पर उन्होंने सम्मान दिया माँ को और कहा कि वो गलत नहीं थी। इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और घर के बाकी लोगों से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। अरे भैया, अब क्या तुम लोगों ने माँ लगा रखा है, हैं? गजब करते हो। देखो कृष्णा, तुम्हारी माँ तो अब रही नहीं, तो फिर उसकी फोटो को लेकर के इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? वैसे भी अब वो फोटो से निकल के तुम्हें तो रोटी खिलाती नहीं है, हा? रोटी तो तुम इस घर में खाते हो। जीजी चुप रहो तुम, भूल जाओ, जाने दो उसे। वो तस्वीर मेरी माँ है। अच्छा, तो कहाँ गायब होगी तेरी माँ है? और तू कैसा बेटा है? तेरे होते हुए तेरी माँ कहीं गायब हो गई, चली गई और तू सोता रहा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।